आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बाइबल को सही तरह से पढ़ने के 7 तरीकों के बारे में। हाँ प्रियो, बाइबल एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। इसका अध्ययन हमें न केवल आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। बाइबल का सही तरीके से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य, परमेश्वर के प्रेम और हमारी आत्मा की सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। यह हमें हमारे व्यक्तिगत संघर्षों, प्रश्नों और संदेहों के उत्तर प्रदान करता है। जब हम बाइबल को सही तरीके से पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को गहरा और सुदृढ़ बनाते हैं। हम में से कई लोग बाइबल को पढ़ते समय कुछ सामान्य गलतियां करते हैं, जैसे जल्दबाजी में पढ़ना, ध्यान भटकाना या केवल एक बार पढ़कर उसे समझने की कोशिश करना। इन गलतियों के कारण हम बाइबल के गहरे संदेशों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। बाइबल में जीवन के हर क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन मिलता है। यदि इसे सही तरीके से नहीं पढ़ा गया, तो व्यक्ति को परमेश्वर के मार्गदर्शन और सहायता का लाभ नहीं मिल पाता। बाइबल को सही से न पढ़ने पर व्यक्ति का धर्म और विश्वास कमजोर हो जाता है। वे परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था खो देता है और परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित रहता है। इसलिए आज हम उन 7 प्रभावशाली तरीकों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो हमें बाइबल को अधिक गहराई से समझने और उसके संदेश को अपने जीवन में लागू करने में मदद करेंगे। प्रियो, बाइबल कोई आम किताब नहीं है। बाइबल एक दिव्य ग्रंथ है जो हमें जिंदगी जीने का तरीका बताती है, जिसमें जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन है। इसके पन्नों में परमेश्वर का प्रेम, करुणा, न्याय और उनकी योजनाओं का विस्तृत वर्णन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के मार्गदर्शन में सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम कठिनाइयों का सामना करें, कैसे हम अपने पापों से मुक्ति पाएं और कैसे हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव करें। प्रियो, मैं जो 7 तरीके बताने वाला हूं, इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल बाइबल के गहरे संदेशों को समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर पाएंगे। इससे आपका जीवन अधिक आनंदमय, सार्थक और परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं सही तरह से बाइबल पढ़ने के इन 7 तरीकों के बारे में। पहला तरीका है बाइबल पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद प्रार्थना करना। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करने से हमारा मन शांत होता है और हम बाइबल के संदेश को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु आपको समझने का ज्ञान दे और उनके संदेश को सही तरीके से समझने में मदद करें। प्रार्थना से हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त होता है, जिससे हमारा बाइबल अध्ययन अधिक प्रभावी और सार्थक बनता है। इसी तरह बाइबल पढ़ने के बाद भी प्रार्थना करनी है। बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करने से हमें बाइबल के संदेश को अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा मिलती है। बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करें कि प्रभु आपको उनके संदेश को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने की शक्ति दें। पढ़ने के बाद की प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को और गहरा और सुदृढ़ बनाती है। इससे हमें अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। दूसरा तरीका है घुटनों के बल बाइबल पढ़ना। जब हम घुटनों के बल बाइबल पढ़ते हैं, तो यह हमारी विनम्रता को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के सामने छोटे हैं और हमें उनके मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता है। विनम्रता हमें बाइबल के संदेश को अधिक गहराई से समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में मदद करती है। घुटनों के बल बाइबल पढ़ना हमारे परमेश्वर के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। यह हमारे बाइबल अध्ययन को अधिक पवित्र और सार्थक बनाता है। इससे हमें परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। सम्मान पूर्वक बाइबल पढ़ने से हमारा मन और आत्मा परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। इसीलिए आप जब भी बाइबल पढ़े, अपने घुटने टेक कर बाइबल पढ़े। अब चलते हैं तीसरी तरीके की ओर। तीसरा तरीका है सुबह नया नियम और रात को पुराना नियम पढ़ना। प्रियो, सुबह का समय शांति और ताजगी का होता है। इस समय में नया नियम पढ़ना हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उनके शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को समझने का अवसर प्रदान करता है। नया नियम हमें मसीह के प्रेम, करुणा और उनकी दिव्यता के बारे में बताता है।
सुबह सुबह यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ने से हमारा मन और आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। यह हमें दिन की शुरुआत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करता है। सुबह नया नियम पढ़ने से हमारे दिन भर के सारे कामों में हमें सफलता मिलती है और हमारे सारे काम इन वचनों द्वारा पूरे होते हैं। इसी तरह रात को पुराना नियम पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। रात का समय आत्मचिंतन और मनन का होता है। इस समय में पुराना नियम पढ़ना हमें परमेश्वर के प्राचीन काल के संदेश और उनकी योजनाओं के बारे में गहराई से सोचने का मौका देता है। पुराना नियम हमें परमेश्वर की महिमा, उनके न्याय और उनकी प्रेमपूर्ण योजनाओं के बारे में बताता है। रात को पुराना नियम पढ़ने से हमें दिन भर के अनुभवों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलती है। यह हमें दिन की समाप्ति पर परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी देता है। यह हमें रात की बुरी शक्तियों से बचाता है और हमें सुरक्षा का अनुभव दिलाता है। अब चलते हैं चौथे तरीके की ओर। चौथा तरीका है धीरे धीरे और हर एक शब्द पर ध्यान देते हुए बाइबल पढ़ना। बाइबल एक गहरा और समृद्ध ग्रंथ है। इसे पढ़ते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे पढ़ने से हमें हर शब्द और वाक्य का सही अर्थ समझने का समय मिलता है। यह हमें बाइबल के गहरे संदेशों को आत्मसात करने में मदद करता है। धीरे धीरे पढ़ने से हमारा मन बाइबल के प्रत्येक शब्द और उसकी शिक्षाओं में तल्लीन हो जाता है। बाइबल के हर शब्द में एक गहरा अर्थ छुपा होता है। जब हम हर शब्द पर ध्यान देते हैं तो हमें बाइबल के संदेश को अधिक स्पष्ट और सटीक तरीके से समझने का मौका मिलता है। इससे हमें बाइबल के संदेश को अपने जीवन में लागू करने में मदद मिलती है। हर शब्द पर ध्यान देने से हमारा अध्ययन अधिक सार्थक और प्रभावी बनता है। बाइबल को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए मनन करें। जो कुछ आपने पढ़ा है उस पर विचार करें और उसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। मनन करने से बाइबल के संदेश को समझने में और उसे अपने जीवन में शामिल करने में मदद मिलती है। मनन से हमें बाइबल के गहरे अर्थों को आत्मसात करने और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने का अवसर मिलता है। अब चलते हैं पांचवें तरीके की ओर। पांचवा तरीका है नियमित रूप से बाइबल पढ़ना। बाइबल को नियमित रूप से पढ़ने से हमें इसके संदेश को सही तरीके से समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में मदद मिलती है। नियमित पढ़ाई से हमारा बाइबल अध्ययन अधिक सार्थक और प्रभावी बनता है। नियमित पढ़ाई से हमें बाइबल के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का अवसर मिलता है। बाइबल पढ़ने के लिए एक निर्धारित समय तय करें। इससे हमें बाइबल अध्ययन की आदत डालने और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने में मदद मिलती है। निर्धारित समय पर बाइबल पढ़ने से हमारा अध्ययन नियमित और प्रभावी बनता है। इसीलिए नियमित रूप से बाइबल पढ़ें। अब चलते हैं छठे तरीके की ओर। छठा तरीका है डिस्टर्ब करने वाली चीजें दूर रखें और शांत जगह पर बाइबल पढ़ें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें अपने आसपास की डिस्टर्ब करने वाली चीजों को दूर रखना चाहिए। इससे हमारा ध्यान बाइबल के वचनों पर केंद्रित रहता है और हम उसे सही तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखने से हमारा बाइबल अध्ययन अधिक प्रभावी और सार्थक बनता है। बाइबल पढ़ने के लिए एक शांत जगह चुनें। शांत वातावरण में बाइबल पढ़ने से हमें बाइबल के संदेश को अधिक गहराई से समझने में मदद मिलती है। यह हमारे अध्ययन को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाता है। शांत जगह पर पढ़ने से हमारा मन और आत्मा बाइबल के संदेश में तल्लीन हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें तो शांत जगह पर पढ़ें। अब चलते हैं सातवें तरीके की ओर। सही तरह से बाइबल पढ़ने का सातवां और आखिरी तरीका है समूह में अध्ययन करना। बाइबल का अध्ययन अकेले करने के साथ साथ समूह में भी करना बहुत लाभदायक होता है। समूह अध्ययन से आपको विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे आपकी समझ और गहरी होती है। आप चर्च या किसी अन्य धार्मिक समूह में शामिल हों जहां बाइबल का सामूहिक अध्ययन होता हो। वहां पर प्रत्येक सदस्य अपने अनुभव और समझ के आधार पर अपने विचार साझा करता है, जिससे आपको बाइबल के वचनों का गहरा अर्थ समझने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि आप बाइबल के एक विशेष वचन को पढ़ते हैं और उसे एक निश्चित अर्थ में समझते हैं। समूह में अन्य सदस्यों के विचार सुनकर आप उस वचन का एक नया और गहरा अर्थ समझ सकते हैं। हो सके तो हफ्ते में एक बार तो समूह में बाइबल अध्ययन जरूर करें। तो प्रियो,
ये थे सही तरह से बाइबल पढ़ने के 7 महत्वपूर्ण तरीके और कुछ अतिरिक्त सुझाव। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बाइबल के संदेश को गहराई से समझ पाएंगे और इसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। बाइबल केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीने के लिए है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बाइबल पढ़ने के सही तरीके को समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। यदि आप भी बाइबल के वचनों को अपना जीवन मानते हो तो कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी सही तरह से बाइबल पढ़ने के 7 तरीके पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।